जस्ट लुक एट दिस क्यूट एलिफेंट। आपको भी सीखना है ना। इस वीडियो में मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये क्यूट एलिफेंट कैसे बनाते हैं, कैसे आंखें, कैसे पूरा मेजरमेंट किया है, सब सिखाया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऐसे ही सारी चीजें सीखनी है तो फटाफट से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और फिर आके वापस से पूरा वीडियो देखना। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करनी है आपने एक डॉट डॉट लाइन से एक सर्कल बनाना है। ये आप 2 से 3 फिंगर का डिपेंडिंग अपन कितना बड़ा आपको फेस चाहिए उस हिसाब से। उसमें एक सेंटर लाइन और एक साइड लाइन ऐसे बना दो, जैसे प्लस साइन मैंने यहाँ बनाया है ऐसे ही बनाना है। इसके हेल्प से आपका जो एलिफेंट का फेस है वो बहुत ही परफेक्टली बन जाएगा। अब ऐसे लेकर थोड़ा सा कर्व ही लेना है, जैसे कि हमारे कान का जो पोर्शन है वहाँ से हल्का सा कर्व यहाँ पे रखना है। ठीक है, दोनों तरफ से आप नीचे लेकर आओ और सेंटर लाइन से हल्का हल्का ऊपर, दोनों तरफ से सेम मैंने जैसे सी बनाया है वैसे बनाओ एंड आप कान बनाओ। अब देखो मैं हल्का हाथ से काम कर रही हूँ, फेयर लाइन हम बाद में कर लेंगे। अब मुझे ऊपर जो उसको एक क्यूट लिटिल एलिफेंट लुक देना है, इसलिए मैं यहाँ पर फोरहेड पे छोटे से फ्लावर्स बनाऊंगी। डेफिनेटली आप अपने पसंद के जो भी आपने फ्लावर्स बनाने, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो बना सकते हो। तो एक फूल, उसके साथ थोड़े से पेटल। बाय द वे ये बेबी गर्ल एलिफेंट है, ओके, क्योंकि फ्लावर वगैरह लगा रही हूँ तो उस हिसाब से बेबी गर्ल एलिफेंट है। क्योंकि आईज़ जो मैं बनाऊँगी वो भी बेबी गर्ल एलिफेंट के हिसाब से ही बनाऊँगी, क्यूट लिटिल। तो उस हिसाब से इसमें स्ट्रोक शेडिंग कर रही हूँ मैं। 4 पेटल का ही बनाया है, छोटा सा मैंने यहाँ पे फूल। बाकी अगर आपने छोटे छोटे झुमके रोजेस के बनाने हैं वो भी बना सकते हो। आपको एक छोटी सी टोपी बनानी है, आप टोपी भी बना सकते हो। क्राउन बनाना है, आप वो बना सकते हो। हमेशा क्रिएटिविटी आपके हाथों में होती है कि आपने क्या क्या विजुअल कर है, आपका क्या आपने सोचा है, उस हिसाब से आप ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से पेटल्स बनाए और एक ही सिंगल फूल बनाया है। और फ्लावर्स में और पेटल में सेम टेक्निक की शेडिंग की है, विच इज़ अ स्ट्रोक शेडिंग। ओके, स्ट्रोक शेडिंग अच्छी लगेगी, इसमें सर्कुलर शेडिंग भी अच्छी लगेगी, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपको थोड़ा 3D इफेक्ट देना है तो आप सर्कुलर वाली जो शेडिंग होती है वो भी इसमें कर सकते हो, वो भी सुंदर लगेगी। उसके बाद आप बॉर्डर कर दो। पेटल्स को मैंने हल्की बॉर्डर रखी है, लेकिन जो फूल है उसको थोड़ी सी डार्क बॉर्डर किया है, क्योंकि वैसे भी भरना नहीं है इसमें हमको कुछ, तो हम इसमें थोड़ा से डार्क बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा फ्लावर जो है अच्छे से प्यारा कंप्लीट हो गया है। अब छोटे छोटे से बीच बीच में ना मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा पेटल्स ऐड करूँगी, ताकि वो थोड़ा सा भरा हुआ लगे, बहुत ज़्यादा से खाली खाली भी ना लगे। ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी चीज़ें, छोटी छोटी से 1-2 जगह पे जहाँ मुझे लग रहा है मैंने पेटल्स ऐड किए। एंड फ्लावर्स के अंदर मैंने यहाँ पर 4 डॉट्स भी दे दिए। अब स्टार्ट करते फेस बनाना। फेस अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर डार्क लाइन दी, पहले मैंने सिर्फ हल्की लाइन दी ताकि कुछ गलत हो तो वापस हम उसको करेक्ट करें। अब यहाँ से अगेन एक उसकी जो सूंड बनानी है वो देखो मैं किस तरीके से यहाँ पर बना रही हूँ। एक लाइन ऐसे कर्वीली, इस तरफ से भी कर्व लेके उसको ऐसे सी में कनेक्ट करना है। ओके, बहुत आसान तरीका है, आप देख रहे हो तो आप समझ ही जा रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। और साथ में अब हम कान कंप्लीट करते हैं। सूंड बहुत बड़ी बन गई तो बहुत ऑड लगेगी, बेबी गर्ल है, छोटी सी सूंड लुक्स वेरी क्यूट। ठीक है, और कान भी जो है बहुत अलग अलग वेरिएशंस के होते हैं, बट ये थोड़ा किडो वाले ईयर है, जैसे सी बनाते हैं, ये थोड़े बच्चों वाले ईयर है, तो उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किए। आँखों पे तो बहुत ध्यान देना। पहली चीज़, एलिफेंट्स की आँखें नज़दीक नहीं होती, एकदम दूर दूर होती है। तो आप देख रहे हो सेंटर से काफ़ी दूर मैंने आईब्रोज बनाए हैं, लिटरली ऑन द कॉर्नर्स। फिर एक सी बनाओ हल्के हाथ से, एक रेफरेंस लाइन से मैंने सी बनाया है। सी बना के अब उसको मैंने एक विंग बनाई है एंड में, छोटी सी विंग टू ऐड दैट गर्ली लुक, और नीचे से उसको एक आईज का शेप दे दिया है। तो यहाँ तक आपका बेस आई शेप रेडी है। ओके, वो विंग बनाने से ना वो क्यूट दिख कर आएगी। आई बॉल मेक श्योर करेंगे हम बड़े बड़े बनाएंगे। यहाँ पर दिख रहे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाओ। उसके बाद उसमें एक छोटा सा पोर्शन वाइट एम्प्टी रखूँगी गोल, ताकि आँखों का हाईलाइट एक दिख रहा है, कैसे हाईलाइट दिख रहा है कि वो सामने देख रही है, सामने देख रही है, इसीलिए जो आई बॉल्स है दोनों आँखों के वो सेंटर में लिए हैं मैंने। देखो तुरंत समझ में आ रहा है कि वो सामने देख रही है कैमरे को, मुझे बोल रही है कि आप मुझे कितने अच्छे से ड्रॉ कर रहे हो। और विंग भी मैंने उसके कर लिए कवर। अब मैंने जो शेप बनाया था उसको डाउनवर्ड एक हल्का सी बनाना है,
ताकि वो स्माइली फेस दिखेगा। पहले मैंने रेफरेंस लाइन में प्रॉपर आँखों का शेप दिया करेक्ट, बट बाद में मैंने उसको डाउनवर्ड साइड सी बनाया ताकि वो हंसता हुआ फेस दिखे इस तरीके से। और थोड़ा बहुत फिनिशिंग टचअप आप डेफिनेटली दो। मैंने आईलाइनर को एक और हाथ ऐसे कर दिया और वो डार्क हो गई। अब उसके बाद करते हैं यहाँ पर कान। ऊपर का एक हिस्सा इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे डार्क कर लो। और यहाँ पे कान में मैं अभी करूँगी थोड़ी सी स्ट्रेट शेडिंग अंदर के तरफ से, जैसे मैंने फूलों में की सेम टाइप की शेडिंग आप यहाँ पे कर लो। ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। दिख रहा है मैं स्ट्रोक छोटे छोटे रखे। स्ट्रोक का मतलब कितने हाइट में बना रहे हो आप, तो मैंने छोटे वाले स्ट्रोक्स रखे हैं यहाँ पे। ओके, और बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे मैं सर्कुलर वाली शेडिंग करूँगी। उससे क्या होता है ना, काफ़ी 3D वो एलिफेंट का लुक आएगा, है ना। जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। कोन मेरा सेम है, बस हाथ मेरा हल्का है। शेडिंग के टाइम पर यहाँ पर ना मैं घस रही हूँ, मैं यहाँ पर पेज पर चिपका कर ही, हाथ है मेरा बाय द वे, पर हल्का हाथ है। बहुत ज़्यादा मैं उसको घस नहीं रही हूँ पेपर पे, हाथ बहुत ज़्यादा मेरा हल्का है। सो यहाँ पर मैंने शेडिंग कंप्लीट की और थोड़े से डॉट्स दिए। डॉट्स देने से ना कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा रियल लगती है। जब हम ग्रूम के भी बियर्ड बनाते हैं ना, तब भी हम यही टेक्निक से बनाते हैं। थोड़ा डार्क शेडिंग करते हैं, फिर थोड़ा लाइट करते हैं और फिर एंड ख़त्म होते होते थोड़े से डॉट्स देते हैं। वेल वो भी किसी दिन मैं सिखा दूँगी। सेम जो इस तरफ किया है वो अब हम उस तरफ करेंगे। अब हमने क्या करना है फेस पे भी हमको शेडिंग करनी है। फेस पे भी सेम टेक्निक से हल्का हल्का सर्कुलर वे में मैं शेडिंग कर रही हूँ ताकि एक शैडो आ जाए फेस पे और वो ज़्यादा रियल दिखेगा। अब कान देखिए ना, दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। भरा हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब लाइट काम है, सब खुला खुला काम है। अगर कोई ऐसी क्लाइंट आपको मिल रही है या फिर छोटे से बच्चे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके हाथ पे कभी चाहिए होता है, तो ये सब चीज़ें आप ड्रॉ करोगे ना, पीपल विल लव इट, क्योंकि हर एक तरीके का काम आना ज़रूरी है। अभी आपको नॉर्मल एलिफेंट बनाना आता है राइट, जो रॉयल एलिफेंट हम बनाते हैं, बट इस तरीके के यूनिक एलिफेंट, थोड़े से किडी एलिफेंट भी बनाना ज़रूरी है। कभी किसी ने बेबी शावर की मेहंदी लगाई तो उनको ऐसे चाहिए होता है थोड़े से बच्चों वाले एलिमेंट्स, तो आप बना सकते हैं। मैंने नाक के ऊपर भी थोड़ी सी यहाँ पे क्रीज लाइन बना कर शेडिंग किया। जैसे मैंने किया आप वैसे ही पूरा कंप्लीट करो। ओके, और ऑलवेज़ मेरी हैबिट है, मैं जब भी काम करती हूँ ना, थोड़ा पीछे जाके देखती हूँ कहीं पे कुछ टचअप चाहिए क्या, फिर वैसे टचअप देती हूँ। अभी फेस के बाद 2 फिंगर का आपने ऐसे गैप लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया। ओके, और फिर जैसे मैं यहाँ पे हल्के हाथ से ही लाइनिंग करो। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको डर लग रहा है कि मैं गलत बना दूँगी, तो ऐसे टाइम पे ना इस तरीके के रेफरेंस टेक्निक से आप काम किया करो, ठीक है। और बराबर 2 फिंगर के अंदर ही मैंने पैर बनाए हैं। कैसे पैर बनाए, ऊपर से मोटा कर्व और अंदर से। पैरों का तो गाइज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ वैसे आप प्रैक्टिस करो। ओके, 2 पैर, अभी फ्रंट पैर है तो वैसे ही पैर बनाना जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। और वो जो मैंने गोला बनाया दैट इज़ उसका टमी। ओके, चौथा पैर पीछे है तो दिखेगा नहीं, इसलिए सिर्फ सामने के 2 और एक साइड का एक दिखेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैर बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना, क्योंकि पैर अगर गलत बने तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड ऑल दिस थिंग्स, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। नाउ जैसे फूल मैंने ऊपर बनाया था वैसे ही फूल मैं यहाँ पर साइड में बना रही हूँ। 1 से 2 फूल आप ले सकते हो, अलग अलग फ्लावर्स मत लेना, हो सके तो जैसे एक थीम ले रहे हो तो वही थीम के फ्लावर्स लेना, तो पूरा पैच वर्क एकदम एक सा लगता है। ओके, तो मैंने सेम फूल जो ऊपर लिया मैंने यहाँ पर भी वही फ्लावर बनाया। एंड एक ये वाले साइड पर भी हम बनाएंगे ताकि वो पूरा एक सिर्फ फिगर बनाना इज़ ओके, बट फिगर को कंप्लीट करने के लिए उसके आसपास की डिज़ाइनिंग भी उतनी सुंदर करना ज़रूरी है। जैसे जब आप एक रॉयल डिज़ाइन बना रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, रॉयल पिकॉक बना दिया, ठीक है, रॉयल पिकॉक या एलिफेंट बना दिया, लेकिन उसके साथ में जब पीछे महल बनते छोटे छोटे, या फिर आपने ऐसा वरमाला बना दिया, वरमाला के पीछे मंडप बन जाए, तो कैसे कंप्लीट होता है लुक। करेक्ट, फिगर भी अच्छा लगता है, लेकिन एक पूरा विजन क्रिएट करना ताकि क्लाइंट को दिखने में वो पूरा रियल लगना चाहिए, एक फ़ील आना चाहिए। सेम कुछ भी काम कर लो, जैसे कि अभी यहाँ पे एलिफेंट बना लिया छोटा, तो इसको क्या फूलों से मैंने एक आउटलुक कंप्लीट कर लिया।
अगर सपोज़ मैंने पीकॉक बना दिया, उसको मैंने एक डाल पे बैठा बना दिया, तो वो और ज़्यादा रियल लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने सोचनी होती है काम करने से पहले। ओके, एंड इसको ये ऐसे ही नहीं आ जाता, ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी नेचुरली थिंकिंग बढ़ जाती है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। जैसे अभी ऊपर मैंने हल्के और लाइट वाले पेटल्स लिए, पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मुझे यहाँ पे डार्क पेटल्स लेने चाहिए, तो मैंने फ्लावर्स लाइट रखे लेकिन यहाँ पर मैंने डार्क वाले पेटल्स दिए। मुझे किसी ने बोला नहीं था कि ये कंपल्शन है, बट नेचुरली जब आप बहुत काम करने लगते हो आपको अपना दिमाग अपने आप चलने लगता है, क्रिएटिव होने लगते हो और चीज़ें अपने आप क्रिएट करने लगते हो। देखो, सिंपल एलिफेंट तो बहुत क्यूट था ही, बट जब फूलों के साथ डेकोरेट किए तब देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, करेक्ट? वैसे ही होता है। अब मैंने बाकी का जैसे कान में किस तरीके की शेडिंग की है आपने, वैसे ही बॉडी में हमको शेडिंग करनी है। अब आप बोलो यार शेडिंग क्यों करनी है, वैसे भी वैसे ही दिख रहा है, पर आप नोटिस करना कान में शेडिंग किया तो वो बहुत रियलिस्टिक दिख रहा है। अब ये सेम वे जब आप यहाँ पर बॉडी पे एक शेडिंग करोगे तब वो और ज़्यादा रियल लगेगा। नाउ पीपल थिंक कि शेडिंग कहाँ कहाँ करनी है, सब जगह करनी होती है कि नहीं, सब जगह नहीं करनी होती है। जहाँ पर क्रीज बनता है, ठीक है, या फिर आउटर लाइंस होते हैं वहीं पर शेडिंग होता है। और आपने फेस पे आपने देखा मैंने सेंटर में कहीं शेडिंग किया है कि फेस पे, नहीं, कॉर्नर्स पे किया है। फेस के हाइलाइटिंग एरिया पे कभी शेडिंग नहीं होती है। ये सिर्फ एलिफेंट की बात नहीं है, शेडिंग आप किसी भी फिगर में भी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि मुंह के एकदम बीचों बीच शेडिंग नहीं होती है। जैसे कि लाइट अगर एक साइड से आ रही है तो दूसरे साइड में शैडो आएगा, करेक्ट? सेम वे अगर एक तरफ से आप हाइलाइटिंग एरिया रख रहे हो तो एक साइड का आपको शैडो क्रिएट करना पड़ता है। वेल, ये वाली चीज़ मैं आपकी क्लियर कराऊंगी जिस दिन मैं आपको पोर्ट्रेट सिखाऊंगी, तभी आपको ये टेक्निक समझ में आएंगी कि शेडिंग कहाँ कौन सी होनी चाहिए। अभी के लिए आप ये देख लो कि मैंने एलिफेंट में कहाँ कहाँ शेडिंग की है, क्योंकि ये मैंने बहुत सिंपल शेडिंग की है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। सेम वे आप कंप्लीट करना। एंड आई थिंक मेरा एलिफेंट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, बट दिख भी कितना ज़्यादा क्यूट रहा है ना? पसंद आ रहा है ना? अच्छा, इसी के साथ अभी इसको ख़त्म करते हैं, एक लाइन मारते हैं और लाइन के बाद हम इसको फिल आउट कर देते हैं थोड़ा बहुत जो भी जगह बची है, ताकि ये और ज़्यादा स्टैंड आउट हो, स्टैंडिंग है बराबर से समझ में आए। कैसा लगा आपको ये पूरा मैंने जो बनाया एलिफेंट, बताना कैसे लगा। और क्यूट है, मुझे पता है आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आंखें अगर आपने अच्छी बना दी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इसमें आपको थोड़ी मेहनत है, बाकी सारा काम बहुत आसान है। आपको काम अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, लाइक किए बिना जाना नहीं है। शेयर आपकी मर्ज़ी डेफिनेटली करो, अगर आप चाहते हो कि कोई और भी सीखे तो शेयर भी करना। और कमेंट में बताओ कि ऐसे आपको क्या चीज़ें सीखनी है, बिकॉज़ मुझे जानना है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सीखना है, और जो आपको सीखना है मैं वो सारी वीडियोस बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।